चार्ज नहीं है। भाई अपन को नहीं पता था, अपन ने इसको किसी चीज से पकड़ रखा है, अब अपन को नहीं पता कि जो है ये चार्ज है या नहीं। अपन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर गए, इसके पास अपन ने लेकर के गए, अपन ने देखा कि डाइवर्ज हो रही है या नहीं हो रही। हमने देखा कि नहीं हो रही, तो अपन डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो बॉडी है जिसको मैं पकड़ रखा हूँ, ये बॉडी अनचार्ज है, क्योंकि गोल्ड लीव्स डाइवर्ज नहीं हो रही है। यानी कि पहले से कुछ इतनी हो रखी थी, तो ये और कम हो जाती, फिर पूरी तरीके से नहीं चिपकती, लेकिन और कम हो जाती, थोड़ा बहुत तो रहता है लेकिन कम हो जाती। पहले कुछ इतनी थी तो फिर इतनी हो गई, इसको कहेंगे लेस डाइवर्ज या फॉल होना, लिखा है ना फॉल। और मोर डाइवर्स किसको कहेंगे कि पहले इतनी थी और इतनी होगी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर है 06। और आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि स्वर्ण रेखा स्वर्ण पत्ती कहेंगे, स्वर्ण, हाँ स्वर्ण तो हो गया गोल्ड और लीफ हो गया पत्र, स्वर्ण पत्र कहते हैं वैसे इसको जनरली, ठीक है। क्या देखो क्या होता है, ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, एक तरीके का डिवाइस होता है। देखो डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के तौर पर, इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं कहेंगे, एक टेस्टिंग डिवाइस के रूप में ये जो है काम करता है। किसका सर? यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर जो है चार्ज है या नहीं, उस चीज का डिटेक्ट कर लेता है ये, कि चार्ज है तो भी बता देगा, नहीं है तो भी बता देगा, ऐसे कह सकते हैं अपन। एक मतलब ये तो बताता ही है कि चार्ज है या नहीं। दूसरा, एंड ऑल्सो टू फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज, और अगर इसको ठीक से इस्तेमाल करना आए, ठीक है, दिमाग लगा के अगर काम करे इसके साथ, तो अपन नेचर ऑफ चार्ज भी इसमें बता सकते हैं। अगर अपन को ये पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड जो है अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये इसका जो कॉन्सेप्ट है छोटा मोटा, जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स में अपन जानते हुए आए हैं, नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स आपके पास डले हुए हैं, मौजूद होंगे। खैर, तो नेचर ऑफ चार्जेस भी इससे पता लगा सकते हैं। ये तो पता लगा ही सकते हैं कि चार्ज है या नहीं, लेकिन कौन सा है, पॉजिटिव है उस वस्तु पर या नेगेटिव है, तो वो भी अपन पता लगा सकते हैं। नेचर ऑफ चार्ज भी अपन पता लगा सकते हैं इस ही डिवाइस से। डिटेक्शन के साथ साथ टाइप भी बता सकते हैं, नेचर भी बता सकते हैं। होता क्या है, बनता कैसे है, तो उसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। डायग्राम इधर बन रहा है, इसी के अकॉर्डिंग ये लिखा है। ज्यादा लिखने की जो है जरूरत थी नहीं, तो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर तो लिखा तो कितना ही लिखो वो तो कम है, फिर तो बता दो आप है क्या क्या इसमें, क्या है वैसे। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल रॉड। देखो ये जो रॉड देख रहे हैं आप बीचों बीच में, ये जो है मेटल रॉड है, जो कि एक ग्लास बॉटल में, किसमें, ग्लास बॉटल में, हाउस्ड इन अ ग्लास बॉक्स और ग्लास बॉटल, जो कि एक ग्लास बॉटल में कॉर्क लगा करके इसको फिक्स किया गया है। कॉर्क क्या होता है, रबर कॉर्क क्या होता है, एक तरीके का वाशर, आपको पता होगा नल को जब टाइट अपन कसने के लिए, कि भाई नल में से पानी लीकेज ना हो, तो वाशर लगा देते कि अच्छी तरीके से बिल्कुल गैप ना रहे, और वो टाइट भी जो है कसा जाए, धागा लपेटते कई बार, तो बस उसी के लिए यहाँ पर लगाया और कुछ ही नहीं है, ठीक है। रबर कॉर्क होता है, एक बार ठीक से भाई मेटल रॉड जो है, ऐसे तो रहेगी नहीं ढक्कन में तो क्योंकि उसकी साइज की, लेकिन ठीक से फिक्स हो जाए इसलिए उसको उसमें जो है फिट कर देते हैं, और कुछ नहीं है। विथ टू थिन गोल्ड लीव्स अटैच्ड टू इट्स बॉटम एंड, ये मेटल रॉड के एंड में, बॉटम एंड में, नीचे वाले एंड में दो थिन पतली गोल्ड लीव्स ली है। गोल्ड क्यों लेते हैं? देखो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको जो है अपन इजीली, आपने पढ़ा होगा 8th 9th में इसकी प्रॉपर्टीज आती है, 11th में भी आती है वैसे तो, कि ये डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी शो करता है, ठीक है। तो मेलिएबिलिटी क्या होता है कि उसको पीट पीट करके बहुत पतली से पतली चादर में अपन इसको जो है बना सकते हैं, तो इसलिए इसकी बहुत ही ज्यादा थिन, जो है बहुत ही ज्यादा पतली इसकी जो है गोल्ड की लीफ ली जैसे, आप इससे समझ सकते हो कि जैसे, वो तो खैर ज्यादा पतला हो जाएगा वो तो नहीं, लेकिन बहुत पतली इसकी ली जाती है। पतली लेने का कारण क्या है कि यहाँ पर चार्ज ऑब्जेक्ट लाने से ये जो लीव्स है ना, ये ऐसे जो है ऐसे डिटैच होती है, सेपरेट होती है और फिर वापस से अटैच, तो खुद से कब होएगा ये चीज, खुद से मोशन कब कर पाएगा गोल्ड, गोल्ड की लीव्स, जब ये बहुत ही थिन होगी। लेकिन अगर भारी सारा आप अगर सोने का कोई बाट लटका दोगे तो फिर तो वो कैसे करेगा, ठीक है। चार्जेस, थोड़े से चार्जेस से ये क्या कर जाए, रिपेल कर जाए, सेपरेट कर जाए या अट्रैक्ट कर जाए, वो उस इसलिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर क्या लेता है अपन, वेरी थिन जो है गोल्ड लीव्स यहाँ पर लेते हैं। अभी अपन जब इसको देखेंगे कि किस हिसाब से डिटेक्ट करते हैं, नेचर कैसे फाइंड करते हैं, तब आपको पता पड़ेगा कि कब सेपरेट होता है, कब अट्रैक्ट होता है। लेकिन जो है डायग्राम बताने के लिए जरूरी था पहले। मेटल नोब कुछ ही नहीं है, अलग से कुछ ही नहीं, बस ये उसी का हिस्सा है और कुछ ही नहीं। यहाँ पर जो है ऐसे चार्ज रॉड यहाँ पर अपन लाते हैं, जैसे ये कोई अगर चार्ज रॉड पर अगर आप माने, तो ये चार्ज रॉड जो है जैसे इसके पास लाई जाती है, ये जो है डिटेक्ट कर लेता है चार्जेस, और जो है अभी देखेंगे अपन किस हिसाब से सेपरेशन और अट्रैक्शन होता है। यहाँ तक नोट करिए आप, ठीक है, फिर देखते हैं अपन। यहाँ तक नोट करो, 1 2 3
4। हाँ तो नोट कर लिया होगा। आइए देखते हैं अब। देखो अब अपन देखने जा रहे हैं इसकी वर्किंग कि ये काम कैसे करता है, किस हिसाब से डिटेक्ट करता है, किस हिसाब से नेचर फाइंड करता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस को। तो केस फर्स्ट क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी का, यानी कि अगर अपन इस ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है इसके पास कोई एक ऐसी वस्तु लाए, कोई एक ऐसी बॉडी लाए जो कि चार्ज ही नहीं हो। अब ये मार्कर है, प्लास्टिक का है, चार्ज हो सकता है क्या, वैसे भी नहीं हो सकता, तो एक अनचार्ज्ड बॉडी है। तो जैसे इसके पास लाएंगे ये कुछ इफेक्ट ही शो नहीं करेगा, ना तो इसकी जो गोल्ड लीव्स है वो सेपरेट होगी, मतलब ना तो मतलब सेपरेट ही नहीं होगी, मतलब ऐसे डाइवर्ज ही नहीं हो पाएगी, बस जैसी थी पहले वैसी पड़ी रहेगी। तो इसके पास लाने नहीं लाने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की लीव्स पर, इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि व्हेन एन अनचार्ज्ड बॉडी ब्रॉट नियर द मेटल नोब, अनचार्ज्ड बॉडी है तो नो चार्ज फ्लो, तो इसमें इसमें किसी चार्ज का कोई फ्लो नहीं होगा, इसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेंगे। द गोल्ड लीव्स डू नॉट डाइवर्ज, डाइवर्ज ही नहीं हो पाएगी। तो इस भाई चार्ज, अब पता कैसे पड़ा सर कि गोल्ड लीव्स डाइवर्ज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो बॉडी आई है, जो जिस बॉडी को आप टेस्ट कर रहे हो कि इस पे चार्ज है या नहीं, इससे ये पता लगा कि जो है इस बॉडी पर चार्ज नहीं है। भाई अपन को नहीं पता था, अपन ने इसको किसी चीज से पकड़ रखा है, अब अपन को नहीं पता कि जो है ये चार्ज है या नहीं। अपन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेकर गए, इसके पास अपन ने लेकर के गए, अपन ने देखा कि डाइवर्ज हो रही है या नहीं हो रही, हमने देखा कि नहीं हो रही, तो अपन डिक्लेयर कर देंगे कि ये जो बॉडी है जिसको मैं पकड़ रखा हूं ये बॉडी अनचार्ज्ड है, क्योंकि गोल्ड लीव्स डाइवर्ज नहीं हो रही है। तो इसको आप एज अ कंक्लूजन लिखो, गोल्ड लीव्स डू नॉट डाइवर्ज। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो जाएगा कि इफ, यहीं पे लिख लो जैसे ये लिखा है ना वैसे ही लिखना है बस, इफ गोल्ड लीव्स, इफ गोल्ड लीव्स डू नॉट डाइवर्ज, डू नॉट डाइवर्ज देन बॉडी इज अनचार्ज्ड, देन बॉडी इज अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड। तो आपकी बॉडी कैसे है, अनचार्ज है, ये पता पड़ता है अपन को। यदि गोल्ड लीव्स डाइवर्ज नहीं हो रही तो आपकी बॉडी कैसी है, अनचार्ज है। इसको एज अ कंक्लूजन लिख लो, जैसे इसमें लिखा है वैसे इसमें भी कंक्लूजन लिख लो, ठीक है। अच्छा ये तो पता पड़ गया कि अनचार्ज्ड बॉडी का कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि गोल्ड लीव्स आपकी डाइवर्ज ही नहीं होगी। दूसरे केस, चार्ज्ड बॉडी का कैसे पता लगेगा, देखो वैसे भी समझ में आ रहा होगा, उल्टा ही होगा। खैर, व्हेन चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर द मेटल नोब, चार्ज इज फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें चार्जेस का फ्लो होने लगेगा। अभी बताऊंगा कैसे। both gold leaves acquire the same type of charge and repel each other. Conclusion, if gold leaves diverge the body is charged। दोनों ही केस में गोल्ड लीव्स जो है गोल्ड लीव्स जो है वो डाइवर्ज होगी। देखो कैसे, सपोज करो कि आपके पास ये अपने पास एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। अब क्या हुआ, अपन एक चार्ज्ड बॉडी लाए और उसमें भी स्पेसिफिक कौन सी है सर, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। कैसी है सर, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी लेकर आए, ठीक है सर। अब क्या होगा, ये मेटल की रॉड है, मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही इस ऊपर वाली मेटल नॉब के पास ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी लेकर आए, तो इसका पॉजिटिव चार्ज, इसमें मौजूदा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसमें मौजूदा फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। बताओ कौन सा चार्जिंग हो रही है, किस तरीके की चार्जिंग हो रही है। पिछले दोनों लेक्चर्स में मेथड्स ऑफ चार्जिंग बताया था, उसमें से 3rd नंबर की चार्जिंग जरूर देखकर आना इस कंसेप्ट के लिए, वरना ये कंसेप्ट समझ बिल्कुल नहीं आएगा। तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, हाँ ना बोलो, पढ़ा था या नहीं, यस सर, चार्जिंग बाय इंडक्शन, और लेक्चर था अपना 05 लास्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर जरूर देख कर आना, यहाँ पर आई बटन पे चाहे मैं लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। तो उसमें इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन में किस प्रकार से चार्ज जो है अकर हो रहा था बॉडीज पर, इसी प्रकार से हो रहा था। इलेक्ट्रॉन्स की ही हेराफेरी हो रही थी, न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन्स जो है एक तरफ इकट्ठे हो जाते थे, दूसरी तरफ नहीं हो पाते थे। इसमें भी यही हो रहा है सर, पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आए तो इसमें मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, यहां पर लेकर आए ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे, ये इसके पास अपन लेकर आए, ज्यादा पास आ गया है ये लो सर। तो जैसे ही इसके पास ये आया, इसने क्या करा, इसने इस मेटल रॉड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब इसमें मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स तो खींच करके एक तरफ आ गए, और जो पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आ गए, यानी कि एक हिस्से पर भयंकर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, तो दूसरे हिस्से पर इतनी ज्यादा कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की, तो कि उसमें वहां पर कैसा चार्ज मौजूद हो गया, पॉजिटिव। तो इसी मेटल अच्छा ये गोल्ड लीव्स भी तो इसी से जुड़ी है, ये भी तो एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, तो चार्जेस का फ्लो हो सकता है दोनों में, बोथ आर कंडक्टर्स, दैट्स व्हाई। तो दूसरी तरफ क्या हो गया, भयंकर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्रिएट हो गया, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ चले गए, इसलिए इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया।
अब चूंकि दोनों पर सेम ही होएगा, क्योंकि पूरा एक हिस्सा है ये दूसरा, और दूर वाला हिस्सा है फारदेस्ट हिस्सा है इससे, इसलिए दोनों पर सेम चार्ज क्रिएट होगा पॉजिटिव, और दोनों लीव्स पर अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे आ गए तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दोनों लीव्स पर जो मौजूद है वो आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसलिए दोनों लीव्स क्या हो जाएगी, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे ये ऐसे खुल जाएगी। ये एरो का निशान क्या बता रहा है, डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि दोनों लीव्स पर सेम चार्ज आ गया, इस पर भी पॉजिटिव इस पे, इसलिए लीव्स क्या हो जाएगी, गोल्ड लीव्स वो डाइवर्ज हो जाएगी। अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड ना ला करके नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड लाते तो, नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट या बॉडी या रॉड लाते तो तब क्या होता, तब इसमें मौजूदा फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके नेगेटिव चार्ज से रिपेल करते, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इसके सभी इलेक्ट्रॉन्स इससे रिपल्शन फोर्स महसूस करके दूसरे हिस्से पर दूर से दूर जाने का प्रयास करते हैं। रिपेल करते हैं यानी कि दूर भागते हैं, तो कहां तक दूर भाग सकते हैं, इसके इसके इस एंड तक आ सकते हैं, सबसे फारदेस्ट एंड हो गया इसका, भाई इससे यहाँ तो खा ही जा सकते हैं हवा में, तो इसलिए इससे सबसे दूर भाग गए, और दोनों लीव्स पर सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इस हिस्से पर, इस पूरे एक कंडक्टर के इस सबसे फारदेस्ट हिस्से पर जो है आकर के इकट्ठे हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यानी कि कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाना, क्योंकि जो चार्जेस का होना ना होना, पॉजिटिव होना नेगेटिव होना, वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए वहां पे भयंकर नेगेटिव चार्ज आ गया, और उसी के दूसरी तरफ जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई वहां पर अपन बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ठीक है क्या, तो क्या हुआ फिर इससे इस तरफ दोनों पर, अब देखो वापस से दोनों लीव्स पर सेम चार्ज आ गया, सेम चार्ज आने की वजह से वो सेम चार्ज रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल, इसलिए इस केस में भी क्या होगा, आपकी बॉडी जो है, आपकी गोल्ड लीव्स जो है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो चाहे आप इलेक्ट्रोस्कोप के पास पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाओ या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाओ, दोनों ही केस में गोल्ड लीव्स आपकी डाइवर्ज कर रही है। सो कंक्लूजन के तौर पर अपन क्या कह सकते हैं, इफ गोल्ड लीव्स डाइवर्ज द बॉडी इज चार्ज्ड। अरे इन दोनों के अलावा चार्ज तो होता ही नहीं है, टाइप्स ऑफ चार्जेस कितने थे, दो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो गोल्ड लीव्स अगर डाइवर्ज हो रही है तो आपकी बॉडी चार्ज है। अब वो बात अलग है कि ये अपन पता नहीं लगा सकते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि चार्ज जैसे दिखता थोड़ा ना, यहाँ तो चलो मैं दिखा दिया कि प्लस बना हुआ है, वहां पे थोड़ा ना दिखेगा, वहां पे तो गोल्ड लीव्स के पता पड़ेगा कि डाइवर्ज हो रही है या जो है नहीं हो रही। जैसे इसमें नहीं हुई थी तो ये जो लाए थे पास में वो चार्ज नहीं थी, लेकिन अब चला दोनों ही केस में डाइवर्ज हो रही है, यानी कि दोनों ही केस में सेम रिजल्ट मिल रहा है, चाहे पॉजिटिव ला रहा हो चाहे नेगेटिव, तो अपन पास ला करके ये तो पता कर सकते हैं कि ये बॉडी चार्ज है, लेकिन ये नहीं पता कर सकते कि कौन से नेचर का चार्ज है, कौन से टाइप का चार्ज है। यही चीज लैंग्वेज में लिखी है यहाँ पर, ये देखो क्या लिखा है, सिंस इन बोथ द सिचुएशंस ए एंड बी लीव्स आर डाइवर्ज, दोनों ही सिचुएशंस में लीव डाइवर्ज हो रही है, यानी कि सेम वे में बिहेव कर रही है, दोनों में डाइवर्ज हो रही है, सेम वे में बिहेव कर रही है। ऑन ब्रॉट नियर अ रॉड कंटेनिंग ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, जब रॉड को पास में ला रहे हैं चाहे उस पर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही सिचुएशन में सेम बिहेव कर रही है, इसलिए वी कैन नॉट टेल द नेचर ऑफ चार्ज इन दिस केस, इसलिए इस केस में अपन नेचर ऑफ चार्ज नहीं बता सकते। तो सर फिर कैसे बताएंगे, तो उसके लिए केस थर्ड लेंगे, केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड, दो केस खत्म किए, केस थर्ड पर आते हैं, इसको नोट करो फटाफट, 1 2 3 4। तो देखो क्या कह रहा है ये, केस थर्ड क्या कह रहा है ना, ध्यान से समझते हैं, आ जाओ देखो, नेचर ऑफ चार्जेस पता करना है। अपन ने सबसे पहले देख लिया कि चार्जेस जो है अनचार्ज है या चार्ज है, वो अपन ने देख लिया, और चार्ज है तो भी देख लिया, अनचार्ज है तो भी देख लिया। अब पता करना है कि चार्ज है हो कौन सा सकता है, तो नेचर ऑफ चार्जेस ऑन चार्ज्ड बॉडी, चार्ज्ड बॉडी पर नेचर कौन सा है वो देखेंगे अपन। इफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज प्री चार्ज, एग्जाम्पल पॉजिटिवली चार्ज, एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया कि भाई वो पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ चार्जेस डिटेक्ट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से ही किसी एक पर्टिकुलर चार्ज रखना पड़ेगा, या तो उसको वो पॉजिटिवली चार्ज रख सकते हैं अपन, या उसको नेगेटिवली चार्ज रखते हैं, प्री चार्ज रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लिया है पॉजिटिवली चार्ज, तो हो सकता है वो प्री चार्ज के रूप में पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है वो प्री चार्ज के रूप, प्री चार्ज मतलब पहले से ही जो चार्ज हो, प्री चार्ज के रूप में नेगेटिवली चार्ज हो। और पूरा इलेक्ट्रोस्कोप, पूरा मतलब पूरा, ये मेटल वो पूरा कंडक्टर, मेटल भी कंडक्टर है, गोल्ड तो है ही, तो वैसे पूरा पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो कुछ ना कुछ प्री चार्ज होना चाहिए नेचर ऑफ चार्जेस डिटेक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा, अब प्री चार्ज है
और एग्जाम्पल के तौर पर पॉजिटिवली लिया है। तो अ चार्ज्ड बॉडी, अब इसके बाद अगर एक चार्ज बॉडी ब्रॉट नियर विल मेक द लीव्स डाइवर्ज मोर। अब पॉजिटिवली चार्ज्ड है और फिर अगर अपन कोई चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लाते हैं यहां पर जिसका नेचर अपन को पता करना है, बना मैं दे रहा हूं लेकिन पता करना है कि है कौन सा, कैसे कैसे प्रूफ हुआ कि ये पॉजिटिव है वो अपन देखते हैं। अपन लो एग्जांपल के तौर पर, चलो अपन हटाते हैं इसको, हटाओ। तो फिर अगर ठीक है, प्री चार्ज कर लिया पॉजिटिवली चार्ज, फिर अगर मैं कोई चार्ज्ड बॉडी ला रहा हूं और हम देख रहे हैं कि उसकी गोल्ड लीफ जो है, गोल्ड लीव्स वो मोर डाइवर्ज कर रही है, ये तो अपन को दिखेगा ही, ये तो अपन आंखों से देख सकते हैं। तो अगर मोर डाइवर्ज करती हुई दिखी, अब फिर अपन को उस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स है वो अपन को मोर डाइवर्ज होती हुई दिखी, तो हम कह सकते हैं कि जो हम यहां पर जो ऑब्जेक्ट लाए हैं वो किस तरीके का चार्ज है, देखो डाइवर्ज मोर, इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव ही चार्ज की है। ऐसा कब कहा, जब गोल्ड लीफ प्री चार्ज कैसा हो, पॉजिटिवली हो। तो जो ऑब्जेक्ट ला रहे हैं वो कैसा चार्ज होगा, वही सेम तरीके का चार्ज जो गोल्ड लीफ पर है, यानी कि इस पर पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव। सर अगर गोल्ड लीफ प्री चार्ज में नेगेटिव होता तब भी क्या ये मोर डाइवर्ज ही करती, आओ देखते हैं। तो जब, अब एग्जांपल के तौर पर क्या ले रहे हैं अपन, नेगेटिवली चार्ज ले रहे हैं। तो अगर गोल्ड लीफ पहले ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है पहले से ही नेगेटिवली चार्ज है, और उस केस में अगर अपन लाते हैं ये एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जिसका चार्ज अपन को पता करना है, तो उस केस में भी अगर लीव्स हमें मोर डाइवर्ज करती हुई दिखी तब भी अपन कह सकते हैं कि जो भाई इसका तो अपन को पता है, जो प्री चार्ज है वो तो अपन को पता है ना कि अपन ने कौन सा चार्ज किया है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को, वो तो अपन को नोन है, वो तो अपन को पता है। तो मोर डाइवर्ज अगर होता है तो जो अपन चार्ज्ड बॉडी लाए है उस पे वही चार्ज मौजूद है जो जो कि अपन ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से दे रखा है। तो ये पता पड़ता है मोर डाइवर्ज के केस में, किसमें, मोर डाइवर्ज के केस में। यदि गोल्ड लीव्स ज्यादा, पहले से तो इतनी हो रखी थी, पहले कुछ इतनी हो रखी थी, लेकिन फिर जैसे ही चार्ज बॉडी पास लाए ये और ऐसी हो गई, ये और डाइवर्ज हो गई, मोर डाइवर्ज हो गई, तो हम कह सकते हैं कि जो भी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से चार्ज दे रखा है वही चार्ज इस ऑब्जेक्ट पर भी मौजूद है जिसको डिटेक्ट करने के लिए अपन जो है पास ला रहे हैं। ठीक है, सेम तरीके का मौजूद है। सर ऐसा क्यों हुआ, देखो ध्यान से समझना इसके पीछे की कहानी। अच्छा पहले काम करते हैं, ये वाला केस भी देख लेते हैं, फिर इसके पीछे का रीजन भी समझते हैं। आगे क्या लिखा है, इफ द चार्ज इज पॉजिटिव और फॉल इफ द चार्ज इज नेगेटिव। फॉल कर जाना यानी कि लेस डाइवर्ज करना या फॉल कर जाना, वो एक ही बात है। और फिर क्या होगा, अगर इसके भी पास अगर अपन पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे, सॉरी नेगेटिवली चार्ज लाएंगे, देखो इसमें लिखा है ना इफ द चार्ज इज नेगेटिव, तो अगर ये पॉजिटिव रॉड ना ला करके अपन नेगेटिव रॉड लाते, अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहले से पॉजिटिवली चार्ज है तो उस केस में क्या होता, ये लेस डाइवर्ज कर जाती, यानी कि पहले से कुछ इतनी हो रखी थी तो ये और कम हो जाती, फिर पूरी तरीके से नहीं चिपकती लेकिन और कम हो जाती, थोड़ा बहुत तो रहता ही लेकिन कम हो जाती। पहले कुछ इतनी थी तो फिर इतनी हो गई, इसको कहेंगे लेस डाइवर्ज या फॉल होना, इसको लिखा है ना फॉल। और मोर डाइवर्ज किसको कहेंगे कि पहले इतनी थी और इतनी हो गई, तो ये है लेस फॉल हो जाना या मोर डाइवर्ज हो जाना, लीव डाइवर्ज मोर, इसका मतलब ये। तो अगर लेस डाइवर्ज है ये तो अपन को दिखेगा गोल्ड लीव्स का, तो इस केस में अपन कहेंगे कि अब जो चार्ज बॉडी अपन लाए है उस पे अपोजिट चार्ज मौजूद है जो भी प्री चार्ज में। तो लेस डाइवर्ज के केस में क्या होता है, लेस डाइवर्ज अगर अपन को दिख रहा है तो अपन कहेंगे कि जो चार्ज बॉडी अपन लाए है वो अपोजिट नेचर की है, अपोजिट नेचर की है। और मोर डाइवर्स के केस में अपन कहेंगे जो चार्ज बॉडी अपन लाएंगे वो सेम नेचर की है, वो सेम नेचर की है। अब ऐसा हो रहा क्यों है ये देख लो फटाफट ना, मोर डाइवर्स क्यों हुई, देखो ध्यान से समझ लो, पॉजिटिवली चार्ज है तो अगर और पॉजिटिव में लाऊंगा तो इससे क्या होगा, चार्ज कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स की हेराफेरी से। तो और जो चार्ज ऑब्जेक्ट में ला रहा हूं और पॉजिटिव चार्ज अगर मैं लाऊंगा तो इसमें मौजूदा जो इलेक्ट्रॉन है पहले से कुछ ना कुछ तो मौजूद होंगे, वो और इसको अपनी तरफ खींचेगा, इनमें मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स को वो और खींचेगा अपनी तरफ, जैसे ये है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है वो और खींचेगा ये अपनी तरफ, यानी कि इस सिरे पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी कि और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तभी तो ये मोर डाइवर्ज हुई। पहले कुछ 5 पॉजिटिव चार्ज था इसलिए कुछ इतनी हो रखी थी, लेकिन अब और इलेक्ट्रॉन खींच लिए इसने,
ये जो ऑब्जेक्ट आया है पॉजिटिवली चार्ज, तो ये और इलेक्ट्रॉनों की कमी कर गया यहाँ पर, इसलिए पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यानी कि रिपल्शन बढ़ गया दोनों के बीच में, मोर डाइवर्ज। इस केस में क्या हुआ, अच्छा इसी का सेम केस ये वाला भी है, नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर पहले से नेगेटिव था, तो इसने क्या किया, इसमें मौजूदा जो इलेक्ट्रॉन थे अब उसको और दूर भेज दिया, और दूर भेज दिया, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और इकट्ठे हो रहे हैं, और इकट्ठे हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि और नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है, तो रिपल्शन अब और ज्यादा करेगी। पहले भी कर रही थी, इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन और ज्यादा इसके आ जाने से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूर गए यहाँ से यहाँ पर आए, तो इसलिए अब और नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुआ, तो ये और रिपल्शन। लेस डाइवर्ज में क्या हुआ, अपोजिट नेचर का आया, माइनस है, तो ये इसमें मौजूदा इलेक्ट्रॉन, इस पूरे मेटल में मौजूदा इलेक्ट्रॉनों को क्या करा, इसने दूर भेजा, यानी कि यहां पर लाया। यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कम होएगा या ज्यादा होएगा, कम होएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की भरपाई होने लगी, जो कमी थी वो भरपाई होने लगी, यानी कि पॉजिटिव था पहले, लेकिन अब नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए चीजें लीव्स क्या कर रही है, लेस डाइवर्ज कर रही है। सेम केस इसमें है, पॉजिटिव चार्ज था, इसने इसमें इसमें मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज है ना ये, अपोजिट चार्ज है, हाँ, तो इसने क्या खींचा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा, तो अपनी तरफ खींचा यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे वो खींच करके ऊपर की तरफ जाने लगे, यानी कि पहले कुछ 5 थे, तो अब ये इसने खींच करके अब यहाँ पे 2 ही छोड़ दिए, 2 ही छोड़ दिया, यानी कि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, कम हो गया, तो लीव लेस डाइवर्ज कर गई, फॉल कर गई। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन चार्जेस का पता लगा सकते हैं कि जो अपन पास जो चार्ज बॉडी लाए है वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं लीव्स के मोर डाइवर्ज और लेस डाइवर्ज। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। हालांकि एनसीईआरटी में ज़्यादा फोकस नहीं किया है, पर चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप काम कैसे किया, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक है, तो बस इसलिए ऐसे बता दिया आपको, चीज़ें जाननी भी चाहिए कैसे कैसे काम करती है, इसलिए। तो बस यही था आज का लेक्चर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।